हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे काउंट पेयर सम इन मैट्रिसेस। ये क्वेश्चन इजी बहुत है, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। Given two matrices mat1 and mat2 of size n%, where the elements in each matrix are arranged in strictly ascending order. Specifically, each row is sorted from left to right, and the last element of a row is smaller than the first element of the next row. You are given a target value of x. Your task is to find the count of all pairs A, B such that A is from matrix 1 and B is from matrix 2, where the sum of A plus B is equals to x. Okay? तो आओ इस क्वेश्चन को समझते हैं ये क्या कह रहा है। तो हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, दैट इज मैट 1 एंड मैट 2, और साथ ही साथ हमें ये कह रहा है कि ये दोनों जो मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स जो है वो सॉर्टेड है। ठीक है, और सॉर्टेड कैसे है, तो लेफ्ट टू राइट सॉर्टेड है। तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे 1 5 6 एंड देन उसके बाद 8 10 11 देन उसके बाद 15 16 18। तो सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड वे में प्रेजेंट है हमारे को। ठीक है, सिमिलरली मैट 2 में भी सेम, ये सारे एलिमेंट्स जो है वो सारे सॉर्टेड वे में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक टारगेट वैल्यू गिवन है, दैट इज यहाँ पे देखो तो 21 गिवन है। तो हमें क्या करना है, एक एलिमेंट मैट्रिक्स 1 से पकड़ना है और एक एलिमेंट मैट्रिक्स 2 से पकड़ना है। ठीक है, और इन दोनों को सम करने पे हमें ये टारगेट वैल्यू के बराबर आना चाहिए। ओके, तो हमें क्या करना है, ऐसे टोटल कितने पेयर्स हो सकते हैं उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ देखो तो पहला क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 20, राइट। तो हमारा एक पेयर मिला। ठीक है, उसी तरह यहाँ से 5 ले लो और यहाँ से 16 ले लो, तो हमें दूसरा पेयर मिला। ठीक है, उसी तरह इससे 8 ले लो और इधर से 13 ले लो, तो हमें तीसरा पेयर मिला। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे 11 ले लो और इधर से 10 ले लो। ठीक है, तो फिर से हमारा 21, दैट इज हमारा टोटल जो काउंट हुआ टोटल 4 आ रहा। ठीक है, तो टोटल अगर देखोगे तो ये दोनों मैट्रिक्स से हमें सिर्फ 4 पेयर मिल रहे हैं। ओके, तो यही हमारा आउटपुट होगा। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इसको पहले ब्रूट फोर्स से सॉल्व करते हैं। तो हमारे को टारगेट क्या गिवन है, 21 गिवन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स 1 से एक एलिमेंट पकड़ेंगे। ठीक है, और फिर इसको इस टारगेट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर जितना बचा उसको हम लोग मैट्रिक्स 2 में फाइंड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या कह रहा था, हमें ये टारगेट को एक्स को हमें क्या करना था, पहला एक एलिमेंट मैट्रिक्स 1 से होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट मैट्रिक्स 2 से होना चाहिए, है ना, तभी हमारा ये टारगेट बनता है ना। दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 का एलिमेंट प्लस मैट्रिक्स 2 का एलिमेंट। तो हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया। ठीक है, तो एक्स माइनस मैट्रिक्स 1 का एलिमेंट इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 2 का एलिमेंट। ठीक है, फिर तुम इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इसको इधर भेज दो, इसको इस साइड। देन सपोज करो इसको हमने नीडेड बोल दिया। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें अगर मैट्रिक्स 1 में ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, और उससे एक्स को माइनस कर दो, तो जो भी एलिमेंट आया उसको हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स 2 में ढूंढने का ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसे तुम यहाँ देखो, हमारा टारगेट कितना था, 21 था, है ना। तो हमने क्या किया, 21 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मैट्रिक्स 1 में जाओ, मैट्रिक्स 1 में सबसे पहले तुम इस 1 पे आओ। ठीक है, तो हम इस 1 पे आ गए। नाउ तुम्हारा अब नीडेड क्या हो जाएगा, 21 माइनस 1 दैट इज 20 हो जाएगा, है ना। तो अब तुम क्या करो, मैट्रिक्स 2 में जाओ और 1 बाई 1 करके देखो कि ट्रैवर्स करके पूरा देखो कि कहाँ पे 20 आ रहा है। अगर तुम्हें 20 मिल जाएगा तो हम अपने काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने वही किया, हमने पहले अपना नीडेड निकाल लिया था, अब 20 को इधर ढूंढ रहे, तो 20 हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक ना, तो 20 जैसे ही हमें मिला हम अपने काउंट को प्लस प्लस कर दिया, यानी काउंट हमारा 1 हो गया। सिमिलरली अब हम अपना फर्स्ट एलिमेंट को कर लिए, अब सेकंड एलिमेंट पे आएंगे मैट्रिक्स 1 के। ठीक है, तो मैट्रिक्स 1 का सेकंड एलिमेंट क्या है, 5 है। तो यहाँ पे आओ, फिर 5 पे आओगे तो तुम्हें अब क्या करना हुआ, 21 माइनस 5 करोगे दैट इज 16, राइट। तो अब तुम 16 ढूंढोगे मैट्रिक्स 2 में। ठीक है, तो तुमने 16 ढूंढे ढूंढे और तुम्हें 16 यहाँ पे मिल गया। तो जैसे ही तुम्हें 16 मिल गया तो तुम क्या करोगे, काउंट को प्लस प्लस, काउंट तुम्हारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप तुमको ब्रूट फोर्स समझ में आया होगा। तो चलो इसका कोड देखते हैं। तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, पहले काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर लो, फिर उसके बाद तुम अपने मैट्रिक्स 1 में ट्रैवर्स कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ से अपना नीडेड निकाल रहे हो, है ना। नीडेड क्या था हमारा, जो टारगेट था माइनस जो हमारा मैट्रिक्स 1 का एलिमेंट है। ठीक है, और ये हमारा नीडेड जो है इसको हम लोग क्या करें, अपने मैट्रिक्स 2 में फाइंड करेंगे जाके, है ना।
तो इस फाइंड फंक्शन को हम लोग ऊपर लिख दिए, और अगर हमें वो मिल जाता है तो हम अपने काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, और लास्टली अपने काउंट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो आओ ये फाइंड फंक्शन को देखते हैं। तो ये फाइंड फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है कि अगर मतलब मैट्रिक्स 2 में वो ट्रैवर्स करेगा, ठीक है, और जैसे ही अगर हमें मैट्रिक्स 2 में वो एलिमेंट बराबर मिल जाता है अपने नीडेड से, तो हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो रिटर्न फॉल्स। बेस्ड ऑन दैट हमारा काउंट का वैल्यू जो है वो प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। तो अगर तुम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो ये टोटल कितना, तुम अगर दो लूप यहाँ लगा रहे हो, फिर फाइंड फंक्शन अगेन यहाँ पे दो लूप ले रहा है ना, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, n का पावर 4, है ना। और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं लिया, तो इसके लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा 1 रहेगा, ठीक है। और तुम इसको सबमिट करने का भी ट्राई करोगे तो ये टाइम लिमिट एक्सीडेड दे देगा, ठीक है। तो क्या हम इसको बेटर अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो चलो देखते हैं इसको कैसे बेटर अप्रोच से सॉल्व करें। तो अब हम अपना बेटर अप्रोच देखते हैं। तो याद करो हम अपने फर्स्ट अप्रोच में क्या करे थे। बेसिकली जो हमारा टारगेट था, लाइक हम मैट्रिक्स 1 में ट्रैवर्स करते थे और इसके एक एलिमेंट को पकड़ते थे और अपने टारगेट से सबट्रैक्ट करते थे, जो भी हमें मिलता था वो हमारा नीडेड होता था, और उसको हम लोग मैट्रिक्स 2 में एक एक करके ट्रैवर्स करके मतलब फाइंड आउट करते थे, है ना, कि वो प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है ना। तो अगर तुम देखोगे जो तुम ये बार बार ट्रैवर्स करके पूछ रहे हो कि वो मैट्रिक्स 2 में प्रेजेंट है या नहीं है, यही हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले ले रहा था, है ना, इसीलिए हमें टीएल ही आ रहा था, टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा था, है ना। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो हमें सीधा बता दे कि हाँ ये मैट्रिक्स 2 में प्रेजेंट है, ये जो हम नीडेड निकाल रहे हैं वो हमारा मैट्रिक्स 2 में प्रेजेंट है या नहीं? तो हमारे पास कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है? तो हमारे पास अपना सेट वाला डेटा स्ट्रक्चर है ना। तो सेट क्या करता है, वो बिग ऑफ 1 में बता देगा कि वो प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी अपने मैट्रिक्स 2 में एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको सेट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 1 होगा। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स 2 में ट्रैवर्स करेंगे और जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको अपने सेट में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब फिर से हम लोग वही जो हम लोग लास्ट टाइम अपना अप्रोच लगाए थे, ठीक ना। तो तुम अपने मैट्रिक्स 1 में ट्रैवर्स करो, ठीक है। तो सपोज करो तुम सबसे पहले इस 1 पे आए, ठीक है। अगेन तुम अपना नीडेड कैलकुलेट करो। नीडेड हमारा क्या होता था, टारगेट माइनस जो अपना मैट्रिक्स 1 का एलिमेंट है ना। तो अगर करोगे तो क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो अब तुम सर्च करो क्या 20 जो है हमारे सेट में प्रेजेंट है। अगर सेट में प्रेजेंट है तो हम अपने काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे सेट में प्रेजेंट था, तो हमारा काउंट प्लस प्लस यानी काउंट हमारा 1 हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या करो, अब 1 पे हो गया, अब हम लोग इसका नेक्स्ट एलिमेंट को देख रहे हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट 5 है। तो अगेन अपना नीडेड कैलकुलेट करो। तो अपना नीडेड कितना आ रहा है, अपना नीडेड हमारा 16 आया। तो 16 को सर्च करो कि वो सेट में प्रेजेंट है क्या। तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अपना काउंट प्लस प्लस हो गया, अब 2 हो गया, ठीक है। फिर हम लोग 5 के बाद अब 6 पे आए। 6 पे आए तो यहाँ पे हमारा नीडेड क्या निकला, 15। तो सर्च करो कि वो सेट में प्रेजेंट है क्या। तो 15 हमारा सेट में नहीं प्रेजेंट है, तो अपना काउंट 2 ही रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम कहाँ जाएंगे, 8 पे। तो 8 पे आओगे तो अपने को नीडेड कितना कैलकुलेट आया, तो 13 आया। तो 13 को सर्च करो क्या वो हमारे सेट में, तो ये हमारे सेट में था। तो हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस करके 3 कर देंगे, ठीक है। नाउ 10 पे आओगे, तो 10 का अगर तुम नीडेड निकाले फिर से तो क्या आएगा, 11। तो 11 को सर्च करो क्या वो हमारे सेट में प्रेजेंट है, तो नहीं है, तो हमारा काउंट अभी भी 3 ही रहा, ठीक है। नेक्स्ट तुम अब 11 पे आए, 11 पे आए फिर से नीडेड निकालो तो 10 आया। तो सर्च करो वो सेट में प्रेजेंट है या नहीं, तो 10 प्रेजेंट है, 10 प्रेजेंट है, तो हमने अपने काउंट को प्लस प्लस करके 4 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट 15 पे आए, 15 का नीडेड निकालोगे 6, तो 6 अपने सेट में नहीं प्रेजेंट है, तो काउंट अपना बदलेगा नहीं। नेक्स्ट 16 आए, 16 का नीडेड निकालोगे तो 5 आया, ये भी अपने सेट में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो काउंट अपना नहीं चेंज हुआ। नेक्स्ट 18 पे आओगे, तो 18 का नीडेड क्या आएगा, 3, और ये भी हमारे सेट में नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा लूप एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो जो भी हमारा काउंट है वो फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से तुम कर सकते हो। तो अगर इसका कोड देखें तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था, स्टेप 1 में जो भी हमारे सेट मैट्रिक्स 2 में एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उसको हमने सेट में डाल दिया था, है ना। जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स 2 में एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उसको हमने अपना सेट बनाया था और वहाँ डाल दिया था, राइट। तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया, ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या करते थे, अपना नीडेड निकालते थे और मैट्रिक्स 1 मतलब मैट्रिक्स 1 में ट्रैवर्स करते थे और अपना नीडेड निकालते थे और चेक करते थे क्या अपना जो नीडेड है वो सेट में प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट था तो हम काउंट प्लस प्लस करते थे, अगर नहीं है तो अपना काउंट वही रहता था, और लास्टली हम अपने काउंट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो तुम दो पास में बना रहे हो इसको, है ना। तो यहाँ पे n स्क्वायर और सिमिलरली यहाँ पे n स्क्वायर, ठीक है।
तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यानी कि अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। और तुमने एक एक्स्ट्रा स्पेस क्या लिया, ये जो सेट बनाया हमने, ठीक है। तो क्या इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं क्या, लाइक हमने अभी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया, तो क्या इसको बिना एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किए बना सकते हैं क्या? तो चलो देखते हैं। तो आओ चलो अपने ऑप्टिमल अप्रोच को देखते हैं। तो हमें क्या करना था बेसिकली, मैट्रिक्स 1 से एक एलिमेंट लेना था, मैट्रिक्स 2 से एक एलिमेंट लेना था और उसको टारगेट के बराबर करना था, है ना। और क्वेश्चन में साथ ही साथ क्या गिवन था कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है वो सारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है। तुम यहाँ देख सकते हो सारे असेंडिंग ऑर्डर में, स्ट्रिक्टली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। यहाँ पे भी सारे स्ट्रिक्टली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज़ का चलो फायदा उठाते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर अपना लेंगे जो कि सबसे लोएस्ट पे प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरा जो सबसे लार्जेस्ट पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंटर को सपोज करो आई बोल दे और इस वाले पॉइंटर को सपोज करो जे बोल दे, ठीक है। अब इन दोनों को सम करो, ठीक है। तो इन दोनों को सम करोगे तो क्या आएगा, 21 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू आवर टारगेट, है ना। तो ये हमारा जैसे ही टारगेट के बराबर आएगा तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और फिर आई और जे दोनों को बढ़ा देंगे, ठीक है। 9 फिर से सम करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, फिर से 5 + 16 फिर से बराबर आएगा तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। नाउ देखो अब तुम क्या कर रहे हो, तुम 6 पे आ गए हो और इधर 13 पे आ गए, अब इसको प्लस करोगे तो 19 आ रहा है, राइट। 19 आ रहा है तो तुम क्या करोगे, 19 को 21 के पास ले जाना चाहोगे, है ना, बढ़ाना चाहोगे, है ना। तो अगर तुम्हें बढ़ाना है तो तुम क्या करोगे, इस वाले पॉइंटर जो आई पॉइंटर है उसको इंक्रीज करोगे ना। अगर तुम जे पॉइंटर को इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले 13 था, अगर तुम ऐड करते थे तो 19 आता था, राइट। अब 13 के जगह पे 12 हो जाएगा यानी 18 हो जाएगा, है ना। तो तुम्हें घटाना नहीं है ना, तुम्हें बढ़ाना है, तुम्हें बढ़ाना है तो तुम आई पॉइंटर को बढ़ाओगे, है ना। लाइक 19 को और 21 के करीब ले जाना है। तो अब देखो अब 8 और 13 मिलके 21 हो जाएगा, है ना। तो दैट इज हाउ हम लोग करेंगे। और सिमिलरली अगर तुम्हें घटाना पड़े, ठीक है, अगर तुम्हें घटाना पड़े, सपोज करो हमारा सम 21 से बड़ा आ गया, अगर बड़ा आ गया तो तुम घटाओगे, इन दैट केस तुम जे को माइनस माइनस करना, ठीक है। तो हम इसको 2 पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सेम हम लोग एक तरह से कह सकते हो मैट्रिक्स का टू सम प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही करेंगे, अपना आई पॉइंटर इधर है और अपना जे पॉइंटर इधर है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले अपना सम को क्या करना है, लाइक इस आई पॉइंटर पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसको चलो ए बोल देते हैं, ठीक है। और जे पॉइंटर पे जो भी अपना एलिमेंट प्रेजेंट है उसको बी बोल देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सम करो और चेक करो क्या वो अपने टारगेट के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमने वही किया, हमने इन दोनों को सम किया तो 21, दैट इज इक्वल्स टू आवर टारगेट, है ना, एक्स के बराबर आ गया। जैसे ही ये बराबर आ गया तो हम अपने काउंट को भी 1 बोल देंगे, ठीक है। तो अगर बराबर आ रहा है तो काउंट को बढ़ा दो, साथ ही साथ इसका काम हो गया तो इधर आ जाओ, इसका भी काम हो गया तो इसको इधर ले आओ, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग अपना आई पॉइंटर इधर है, जे पॉइंटर इधर है, ठीक है। ना देखो अब इन दोनों को सम करो, फिर से 21 आ गया, फिर से 21 आ गया यानी इक्वल्स टू आवर सम है। तो हम अपने काउंट को बढ़ा देंगे, दैट इज 2 हो जाएगा। फिर आई को इधर भेज दो और जे को इधर भेज देंगे, ठीक है ना। अब अपना आई इधर है, जे इधर है, फिर से सब निकालो, 19 आया। 19 क्या है, छोटा है अपने 21 से, है ना, अपने टारगेट से छोटा है, एक्स से छोटा है। अगर छोटा है तो तुम क्या करोगे, इसको बढ़ाना चाहोगे, है ना, लाइक 19 को 21 के पास ले जाना चाहोगे। तो जे को तो नहीं बढ़ाओगे ना, आई को बढ़ाओगे, आई को बढ़ाओगे तभी तुम्हारा इंक्रीज होगा। जे को अगर घटाओगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, और सम घटते जाएगा, लाइक 19 की जगह फिर 18 हो जाता है ना। तो तुम आई प्लस प्लस करके इधर लाओगे, ठीक है। तो जे पॉइंटर अपना वही है, अपना आई प्लस प्लस होके इधर आए, लाइक अगर सम तुम्हारा लेस देन एक्स आता है तो हम सिर्फ आई प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो अब हमारा आई इधर आ गया, जे इधर है, दोनों को ऐड करो तो 21 आया। अगेन 21 आया, अपने काउंट को बढ़ा के 3 हो जाएगा अब हमारा, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस करो, जे माइनस माइनस, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पहुँच के फिर से ऐड करो, ऐड करो तो 10 + 22। अब हमारा सम क्या आ गया, बड़ा आ गया, है ना। बड़ा आ गया तो तुम अगर आई को बढ़ाओगे तो क्या होगा, और बड़ा होते जाएगा, है ना। तो तुम जे को घटाओ, जे को घटाओगे यानी जे माइनस माइनस करोगे तो 10 पे आएगा यानी तुम्हारा सम और घटेगा, है ना। तो अब देखो तुम अपने इधर आ गए, तो अब जे तुम्हारा इधर आ गया और दोनों को ऐड करो तो फिर से छोटा आ गया, छोटा आया तो आई को बढ़ाओ, आई बढ़ेगा तो 11 पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 11 + 10 करोगे तो 21 आ जाएगा, है ना। दैट इज इक्वल्स टू आवर सम, वही हमारा फिर हम अपने काउंट को बढ़ा दिए, दैट इज 4 हो गया।
अब आगे ढूंढते हैं कि और भी पेयर्स मिल सकते हैं क्या। तो चलो, फिर दोनों मिल गया तो आई प्लस प्लस होके यहाँ हो जाएगा, जे माइनस माइनस होके इधर आ जाएगा। ठीक है, अगेन हमने ऐड किया तो हमारा सम बड़ा आ गया, बड़ा आ गया तो जे को माइनस करो। ठीक है, तो जे अपना 7 के पास आ जाएगा। ठीक है, अगेन ऐड किया तो 22, फिर से अपना जो सम था वो बड़ा आ गया एक्स से। ठीक है, तो फिर से जे माइनस माइनस करके 4 पे आ जाएगा। ठीक है, अब ऐड करो तो 19 आया, 19 आया तो आई प्लस प्लस, क्योंकि तुम्हें टारगेट के बगल में जाना है, छोटा आया ना। ठीक है, नेक्स्ट 16 पे आए, फिर से छोटा है टारगेट से, फिर इसको आगे ले जाओ 22, अब बड़ा आ गया तो जे आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब फिर दोनों को ऐड करो 20, छोटा आ गया। अब आई को आगे ले जाओगे तो आई अपना एग्जॉस्ट हो जाएगा, है ना, और यहीं पे तुम ब्रेक कर जाओ, यहीं पे तुम ब्रेक कर जाओगे, जो भी तुम्हारा अकाउंट में प्रेजेंट होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो लाइक तुम ऐसे तो आई और जे को ऐसे बढ़ाते जा रहे हो, लाइक बट ये तो मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स में आई और जे का इंडेक्स का कैसे ख्याल रखते हैं, चलो देखते हैं। सो इनिशियली हम लोग क्या बोल रहे थे कि जो हमारा सम का वैल्यू होगा वो ए प्लस बी होगा, यानी कि जो भी हमारा एलिमेंट जो है, जो भी आई पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, ए बोल रहे थे, और जो भी जे पे एलिमेंट प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे थे, बी बोल रहे थे, है ना। तो ए हमारा अभी किसके बराबर हो गया, जो भी 0,0 पे प्रेजेंट है ना, मैट्रिक्स वन के 0,0 पे जो भी प्रेजेंट है वो हमारा आई वाला पॉइंटर हो गया, है ना। और सिमिलरली जे वाला पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, तो बी को, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, 2,2, जो कि हमारा लास्ट पे प्रेजेंट है ना। तो अभी हम क्या करेंगे ना, लाइक तुम इसको बेसिकली कैसे ट्रैवर्स कर रहे थे, नॉर्मल ऐसे जा रहे हो, है ना, लाइक एक तरह से इसको 1D अरे की तरह तुम इसको ट्रैवर्स कर रहे थे, है ना, लाइक कभी आई प्लस प्लस कर रहे हो, कभी जे माइनस माइनस कर रहे हो, है ना। तो इस तरह से तुम कर रहे थे, ऐसा किस में करते हो तुम, बेसिकली 1D अरे में करते थे ना। तो हम क्या करेंगे, जो ये 2D अरे है ना, इस 2D अरे को 1D अरे में कन्वर्ट कर देंगे। लाइक वर्चुअली इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो बस इंडेक्स को चेंजेस करना होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि 2D इंडेक्सेस को कैसे हम लोग 1D इंडेक्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आओ देखो, हम क्या करेंगे, टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स इसमें 9 है ना। तो अगर तुम देखोगे, अगर इसको 1D अरे की तरह इमेजिन करो तो टोटल एलिमेंट तुम्हारे पास 9 है, यानी कि अगर जीरो बेस इंडेक्स हुआ तो टोटल तुम्हारा 8 इंडेक्स तक जाएगा, है ना। तो हमारा आई कहाँ पे अभी, आई हमारा इनिशियली हम लोग आई को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, और जे को तुम कहाँ पे रख रहे हो, सबसे लास्ट एलिमेंट पे रख रहे हो, है ना। तो जे को कहाँ से इनिशियलाइज करोगे, तो जे तुम्हारा अगर 1D अरे में इमेजिन करो तो 8 से स्टार्ट होना चाहिए, है ना, यानी कि n क्रॉस n, अगर n की वैल्यू 3 है दैट इज 3 × 3 - 1, तो 9 - 1 दैट इज 8, लास्ट एलिमेंट पे से तुम स्टार्ट करे थे। ठीक है ना, तो अभी देखते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, है ना। तो अभी आई की वैल्यू क्या है, 0 है, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। ठीक है, तो अभी देखो, तुमको क्या करना है, तुमको जो ये 0,0 है और 2,2 है, इसको बेसिकली 1D अरे की तरह इमेजिन करके लिखना है। ठीक है, तो ये क्या है, तुम्हारा रो है, और ये क्या है, तुम्हारा कॉलम है ना। तो अभी देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने मैट्रिक्स के इंडेक्सेस को कन्वर्ट करते हैं, लाइक 1D में कैसे कन्वर्ट करोगे। रो को अगर कन्वर्ट करना है तो तुम क्या बोलोगे, आई डिवाइड बाई एन, और अगर कॉलम को बताना है तो आई मॉडलो एन बोलो। ठीक है, सिमिलरली सेम जे डिवाइड बाई एन, जे मॉडलो एन। इससे क्या पता चलेगा, तुम्हें एग्जैक्ट इंडेक्सेस पता चल जाएंगे। ठीक है, तो देखो, तुम यहाँ पे देखो क्या कर रहे हो, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है ना, तो 0 डिवाइड बाई जो एन की वैल्यू दैट इज 3। ठीक है, तो 0 डिवाइड बाई 3 क्या आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 0 मॉडलो 3 क्या आएगा, 0 आएगा। यानी मैट्रिक्स वन हमारा ये क्या बन रहा है, मैट्रिक्स वन का 0,0 आ रहा है ना। और देखो हमारा हमारा अभी आई पॉइंटर भी 0,0 पे है ना। सिमिलरली तो मैट्रिक्स टू के लिए देखो, तो मैट्रिक्स टू पे जे हमारा कहाँ पे है, जे हमारा एक तरह से 8 पे है ना। तो 8 डिवाइड बाई, तुम क्या करोगे, 3। तो 8 डिवाइड बाई 3 क्या होता है, 2 आएगा हमें, है ना। और 8 मॉडलो 3, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ भी 2 आएगा, यानी 2,2 पे, और तुम देख सकते हो यहाँ भी ये 2,2 पे प्रेजेंट है ना। तो तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, इसको नंबरिंग दे रही हो, है ना। इसको तुमने क्या किया है, अगर तुम इसको देखो तो ये 0,0 आ रहा था और ये 2,2 आ रहा था, और तुमने इसको बेसिकली क्या किया, एक 1D अरे बना दिया है जिसमें इसके इंडिसेस है ये सारे, है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये अपना एक सेपरेट है, उसी तरह ये भी अपना एक सेपरेट है, दोनों को इसमें इमेजिन मत कर लेना, ठीक ना। ये अपना सेपरेट अरे है, ये अपना सेपरेट 1D अरे, ठीक है। तो यहाँ देखो, तुम बेसिकली इसको ऐसा एज अ 1D अरे की तरह ट्रैवर्स करो, 1D अरे का इंडिसेस में ट्रैवर्स करो। तुमने क्या किया, अभी 0,0 को एक तरह से कन्वर्ट कर दिया 1D के इंडिसेस में, है ना, दैट इज आई के बेसिस पे हम लोग इस पे अब चल रहे हैं।
ठीक है, आई पे, और इस पे जे के बेसिस पे चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तुम कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आओ चलो इसको टेस्ट करते हैं और भी किसी एग्जांपल्स पे। ठीक है, तो सपोज करो अभी हमारा आई जो था वो 4 पे आ गया। ठीक है, और जो जे था हमारा वो 7 पे आ गया। ठीक है, तो चलो पहले आई के लिए देखें। तो आई के लिए क्या है, ये 4 पे है ना, तो आई की वैल्यू अगर 4 हुई तो हम लोग क्या बोलेंगे, 4/3। 4 डिवाइड मतलब आई डिवाइड बाई एन, एंड आई मॉडलो एन, है ना। तो 4/3 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 4 मॉडलो 3 करोगे तो तुम्हारे रिमाइंडर एक बचेगा, यानी कि 1,1 हो गया है। और देख सकते हो तुम्हारा भी आई जो पॉइंटर है वो 1,1 पे प्रेजेंट है ना। सिमिलरली आओ चलो बी के लिए देखते हैं। ठीक है, बी कहाँ पे बोल रहा है हमारे को कि जे का वैल्यू क्या है, 7 है ना। जे का वैल्यू 7 है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 7/3, 7 मॉडलो 3। तो 7/3 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 7 मॉडलो 3 करोगे तो कितना रिमाइंडर बचा, 1 बचा, यानी 2,1 आ रहा है ना। तो यहाँ तुम देख सकते हो ये 1,1 पे था और ये 2,1 पे था, राइट। तो और चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये अभी कहाँ पे है, आई हमारा 6 पे है। ठीक है, और जे हमारा 2 पे आ गया। ठीक है, रैंडम एग्जांपल है। तो अगर तुम देखो तो अगेन करो इसको, आई डिवाइड बाई एन, दैट इज 6/3। 6/3 कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। और 6 मॉडलो 3, ये तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं छोड़ेगा, यानी 2,0 हो जाएगा। तो ये देखो 2,0 पे भी प्रेजेंट है हमारा आई, है ना। सिमिलरली जे के लिए देखो, तो जे अपना कहाँ पे प्रेजेंट है, तो जे का अभी जे का वैल्यू क्या है, 2 है। तो 2/n, दैट इज हमारे को कितना आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पे आओगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना। तो देख सकते हो ये 0,2 पे आएगा, है ना। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हमने इस तरह से कन्वर्ट किया। ठीक है, तो आओ चलो इस अप्रोच को कोड करते हैं। ठीक है, तो चलो गाइस हम अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, मैट्रिक्स का साइज ले लो, दैट इज इंट एन इज इक्वल्स टू, तुम दोनों में से कोई भी साइज ले सकते हो, मैट्रिक्स 1 का लो या मैट्रिक्स 2 का लो, मैट्रिक्स 1 डॉट साइज। एंड देन हम क्या करते थे, तो देन हम दो पॉइंटर लेते थे, एक आई का पॉइंटर लेते थे और एक जे का पॉइंटर लेते थे। तो आई कहाँ से स्टार्ट होता था, 0,0। अगर इसको 1D में इमेजिन करते थे तो ये क्या होता था, जीरो इंडेक्स होता था, है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। तो 8 तक मैक्स जा सकता है, और जे हमारा वही 8 से स्टार्ट होता था, है ना। तो ऐसे करके ये पूरा ट्रैवर्स होता था 1D के जैसा, है ना। तो हमारा आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, और जे कहाँ से स्टार्ट होगा, तो n × n - 1, दैट इज 8 से, दैट इज 3 है ना हमारा इनका वैल्यू, तो 3 × 3 - 1 करोगे तो क्या आएगा, 9 - 1 8। ठीक है, तो इस तरह से अपना आई और जे को इनिशियलाइज करो पहले। तो इंट आई इक्वल टू 0 और इंट जे इक्वल टू n × n - 1। ठीक है, तो अब तुम नेक्स्ट क्या करो, हमारा जो फाइनल आंसर जिसमें रिटर्न करते थे, दैट इज काउंट का वेरिएबल ले लो, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, तो फिर हम अपने आई और जे पॉइंटर को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते थे, राइट। आई और जे पॉइंटर हमारा ट्रैवर्स करता था, अगर कोई भी, जैसे आई यहाँ पे देखा था तुमने, आउट ऑफ बाउंड हो गया था, तो हम क्या करते थे, रुक जाते थे, है ना। सिमिलरली अगर जे भी आउट ऑफ बाउंड हो सकता था, तो दोनों में से कोई भी अगर एक आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा तो हम रुक जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे वाइल का वही कंडीशन डाल दो, वाइल आई जो है हमारा, लाइक आई कहाँ तक जा सकता है, अगर इसको 1D में इमेजिन करोगे तो आई कहाँ तक जाएगा। तो अगर ये 0 से स्टार्ट हुआ, यानी कि वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 8 तक जा सकता है ना। अगर 8 के बाहर जाएगा तो वो बाहर हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो तुम क्या बोलोगे, ये मैक्सिमम n × n - 1 तक जा सकता है ना। और सिमिलरली जे कहाँ तक जाएगा, जे घटते 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 मैक्सिमम 0 तक, लाइक वो 8 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो मैक्सिमम घटते घटते 0 तक जाएगा। 0 के लेस हो गया तो वो क्या होगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, है ना। तो चलो, तो यही हमारा यहाँ पे कंडीशन होगा वाइल लूप का। तो आई हमारा कहाँ तक सकता है, जब तक वो लेस देन इक्वल टू n × n - 1 तक है। ठीक है, एंड जो हमारा जे है वो कहाँ तक जा सकता है, वो मैक्सिमम जब तक वो 0 तक ना पहुँचे। ठीक है, उससे घटेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब देखो, नेक्स्ट हम क्या करते थे, तो सम निकालते थे, है ना। सम लेते थे, तभी ना इन दोनों को जोड़ते थे और फिर कंपेयर करते थे क्या वो 21 के बराबर है या छोटा है, बड़ा है ना। तो तुम पहले समझो कि ए और बी को कैसे निकालते थे। तो ए और बी के लिए हम लोग क्या बोलते थे, जो ए है हमारा, उसको अगर 1D में कन्वर्ट करते थे तो कैसे लिखते थे, मैट 1 ऑफ आई बाई एन एंड आई मॉडल एन, यहाँ जे बाई एन, जे मॉडल एन। ठीक है, तो पहले ए एंड बी को लिखते चलो।
तो इंट ए इज इक्वल्स टू मैट वन ऑफ आई बाई एन एंड ये आई मॉडलो एन, ठीक है। और सिमिलरली तुम बी के लिए भी यही लिख सकते हो, है ना। बस वहाँ पे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम इसको क्या करो, बी कर दो, ठीक है। बी कर दो और इधर जे डाल देंगे, ठीक है। यहाँ जे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, फिर देखो, फिर हम लोग सम निकालते थे, इन्हीं का सम निकालते थे ना, इंट ए इंट सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ऐसे सम निकलेगा हमारा, ठीक है। तो अब हमारे पास अपना सम रेडी है, ए प्लस बी आ गया हमारे को। यहाँ पे जो एलिमेंट था वो ए था हमारा, और यहाँ पे जो एलिमेंट था वो बी था। अब हमने इसका सम निकाल लिया, ठीक है। तो जब हमारा ये सम आ गया, तो हमारा सम क्या है, अभी के लिए 21 के बराबर आ गया। अगर बराबर आ जाता था तो हम क्या करते थे, काउंट को प्लस प्लस करते थे, यानी 0 से 1 हो जाता था। फिर आई अपना इधर आ जाता था और जे अपना इधर आ जाता था, है ना। और अगर हमारा सम जो है वो छोटा आता था, लाइक अगर वो ऐसा 19 आ जाता था, तो तुम क्या करते थे, सिर्फ आई को बढ़ाते थे, आई बढ़ के इधर आता था, है ना। और अगर सम हमारा ग्रेटर आ जाता था तो सिर्फ जे घटता था, है ना, जे इधर आ जाता था। तो वही अभी हम लिखेंगे, ये पूरा अपना इफ एल्स दैट है, ठीक है। तो आ जाओ, यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, इफ हमारा सम जो है वो बराबर आ जाता है एक्स के, ठीक है। तो काउंट को प्लस प्लस कर दो, और आई को प्लस प्लस कर दो, और जे को माइनस माइनस कर दो, ठीक है। फिर एल्स इफ अगर वो हमारा सम जो है वो छोटा आ जाता था, छोटा आता था, तो तुम क्या करते थे, आई को प्लस प्लस करते थे, सो दैट तुम्हें थोड़ा बड़ा वैल्यू मिले। और अगर तुम्हारा सम बड़ा आ जाता था तो तुम जे माइनस माइनस करते थे, सो दैट तुम्हें थोड़ा कम वैल्यू की तरफ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, जब हमारा ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा, तो कोई आई या जे कोई तो आउट ऑफ बाउंड हो गया होगा, तभी ये वाइल लूप खत्म हुआ होगा, ठीक है। एट दैट केस हमारे पास जो भी हमारे काउंट में प्रेजेंट होगा उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो चलो इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं पहले। तो हमारा टेस्ट केस फेल हुआ है। ओके, यहाँ पे मैट्रिक्स 2 होना चाहिए, है ना। सो क्योंकि अपना जो सेकंड वाला एलिमेंट था वो कहाँ पे था, वो जे हमारा हमेशा इधर से स्टार्ट होता था ना, दूसरे वाले मैट्रिक्स 2 पे रहता था। तो वो कॉपी पेस्ट में आई थिंक गलत हो गया हमारे, ठीक है। तो चलो इसको फिर से कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो अब हमारा टेस्ट केस पास हो गया, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, and if you guys have any doubt you can raise it in the comment section. I'll try to help you out. Thank you so much.